हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके वर्कबुक के लेसन 9 जो कि ट्रिब्यूट 1 जिसका टाइटल है, इसका ट्रिब्यूट 2 लेसन 10 में है। ट्रिब्यूट 1 की वर्कबुक में क्लास 10th में आपके जो एक अनसीन दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनसीन है, पेपर में अक्सर कराती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जरूर आते हैं। आप इसको सीरियसली लें और समझें इस अनसीन को और इसकी थीम को। इस अनसीन की थीम है यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि हम जब एकता में रहते हैं, संगठन में रहते हैं तो हम खड़े रहते हैं, और यदि हम में फूट पड़ जाती है तो हम विभाजित हो जाते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जब हमारे देश पर शासन किया, भारत पर, तब उन्होंने इसी नीति को अपनाया था जिसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, फूट डालो और राज करो। इसी थीम को इस अनसीन में अच्छे से समझाया गया है। उसके क्वेश्चन आंसर को भी आप लर्न करें, अच्छे से इस अनसीन को देखें। तो यूनिटी के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यदि एक लकड़ी है तो कोई भी तोड़ सकता है, यदि ज़्यादा लकड़ियों का गंठल बना दिया जाए तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता। यूनिटी में शक्ति होती है, और यूनिटी के साथ में यदि कॉपरेशन मिल जाए, सहयोग मिल जाए, मिलन हो जाए बहुत से लोगों का, तो मिलन हो करके यूनिटी के द्वारा, कॉपरेशन के द्वारा बहुत से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए रीडिंग टाइम के में इस अनसीन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। सावधानी पूर्वक इस अनसीन को पढ़ना है और आपको समझना है। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट। यह स्वीकार करने वाला तथ्य है। एडमिट यानी स्वीकार करना, हर किसी को ये स्वीकार करने वाली बात है। दैट यूनियन और कॉपरेशन इज स्ट्रेंथ। यूनियन माने एकता, मिलन, कॉपरेशन माने सहयोग। एकता और सहयोग में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। डिसयूनियन इज वीकनेस। डिसयूनियन जहां पर एकता नहीं होती, इसको कहते हैं डिसयूनियन यानी फूट डालना। तो जहां एकता नहीं होती, विखंडन होता है, उसमें वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। ए यूनाइटेड फैमिली, एक संगठित परिवार जिसमें कि एकता है। ए यूनाइटेड कम्युनिटी, एक संगठित समुदाय, एकता वाला समुदाय जिसमें एकता होती है, एका होता है। ए यूनाइटेड सोसाइटी, एक संगठित समाज। ए यूनाइटेड नेशन, एक संगठित राष्ट्र। इज स्ट्रांग, ताकतवर होता है। बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड, परंतु वो जो डिसयूनाइटेड रहते हैं, जिनमें फूट रहती है, विखंडन रहता है, एकता नहीं होती है, और स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शंस और ग्रुप्स, तो वे स्प्लिट अप यानी फूट जाना, टूट पड़ जाना, वो फ्रैक्शंस, छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रैक्शंस में या समुदाय में वो टूट जाते हैं, एकता, जिनमें की एकता नहीं होती है। टेक द केस ऑफ अ फुटबॉल और हॉकी टीम। अब उदाहरण के लिए हम एक फुटबॉल या हॉकी टीम का केस लेते हैं। इफ द मेंबर्स ऑफ द टीम प्ले टुगेदर, यदि उस टीम के सभी मेंबर, सभी खिलाड़ी टुगेदर, एक साथ होकर के खेलते हैं, एंड कोऑपरेट विद वन अनदर, और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दे विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग टीम, तो वे एक मजबूत टीम बनाते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर के खेलते हैं तो कितने भी मेंबर हों, वो मिलकर के एक मजबूत टीम बनाते हैं। बट इफ ईच मेंबर प्लेज हिज ऑन गेम, परंतु यदि हर एक सदस्य अपना अपना गेम खेलता है, यानी वो दूसरे को मौका ही नहीं देता, टीम में एकता की भावना नहीं है, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, एक ही खिलाड़ी फुटबॉल लिए हुए है, दूसरे खिलाड़ियों को वो फुटबॉल का चांस ही नहीं दे रहा है खेलने का, दे विल श्योरली बी डिफीटेड, तो वे निश्चित तौर से हार जाएंगे। यदि एक ही खिलाड़ी खेलता रहेगा, दूसरों को मौका नहीं देगा, उनमें एकता नहीं रहेगी टीम में, तो वो डिफीटेड हो जाएंगे, हार जाएंगे। However strong the individual players may be, चाहे कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर, कोई एक खिलाड़ी, व्यक्तिगत खिलाड़ी कोई भी हो, वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही स्ट्रांग हो, परंतु वो टीम हार जाएगी। द सेम इज ट्रू ऑफ एन आर्मी, और यही बात आर्मी में लागू होती है, सेना में लागू होती है। टू विन अ बैटल
कोई भी युद्ध को जीतने के लिए एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन, कोई भी सेना को एक वन मैन आर्मी की तरह काम करना होगा, संगठित होकर के ही उसको युद्ध लड़ना होगा। नेपोलियंस मोटो वाज, नेपोलियन इतिहास में बहुत ही फेमस महान सेनापति रहा है। वो जहां भी जाता था वहां युद्ध जीतता था, और कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करता था, उसका उद्देश्य क्या होता था, उसका लक्ष्य क्या होता था, वो मोटो होता है किसी का लक्ष्य उद्देश्य। तो नेपोलियंस मोटो वाज, नेपोलियन का लक्ष्य था, उसका नारा था ये, डिवाइड एंड कॉन्कर, फूट डालो, डिवाइड एंड कॉन्कर, और राज करो, जीतो, फूट डालो और जीतो, राज करो। He tried to split up the armies fighting against him. वह अपने खिलाफ जो भी सेना लड़ती थी उसको वो स्प्लिट अप, उसको वो बांटने में विश्वास करता था, बांटने का ट्राई करता था, प्रयास करता था। Then he would overcome them one by one, और फिर वो एक एक को जीतता हुआ चला जाता था। पहले वो तोड़ता था और फिर एक एक को, राजा को वो जीतता हुआ चला जाता था, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत देश में किया, फूट डाली और फिर एक एक राजा को अपने कब्जे में लेकर के पूरे देश में छा गए। डिवाइडेड दे वर वीक, यदि वो विखंडित होते हैं, फूट डलती है तो वे कमजोर होते हैं। ए यूनाइटेड टीम, एक संगठित टीम, ए यूनाइटेड आर्मी, एक संगठित सेना, ए यूनाइटेड नेशन, एक संगठित राष्ट्र, इज स्ट्रांग, मजबूत होता है। ऐसा राष्ट्र, ऐसी सेना, ऐसी टीम जिसमें एकता होती है, सहयोग होता है, संगठन होता है, वो मजबूत होता है। इसकी टैग लाइन आखिरी की आप ध्यान से देखें, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यदि एकता में शक्ति है, यूनाइटेड वी स्टैंड, एकता में शक्ति होती है, डिवाइडेड वी फॉल, और फूट में पतन होता है। यदि हम विखंडित होते हैं, फूट पड़ती है तो उसमें पतन होता है। यही इसकी थीम है और ये इसका टाइटल भी हो सकता है अनसीन का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बहुत बार एग्जाम में आए हैं, अक्सर कर इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये अनसीन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये पार्ट है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तत्व होते हैं, कारक होते हैं जो कि मजबूती को एश्योर करते हैं, मजबूती बताते हैं। तो यूनियन और कोऑपरेशन, आपने अनसीन पढ़ी, उसमें देखा एकता और सहयोग, यूनियन और कोऑपरेशन इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ, जो मजबूती लाते हैं यूनियन और कोऑपरेशन। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, व्हाट हैपन्स इफ ईच मेंबर ऑफ ए फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम। यदि हर एक मेंबर फुटबॉल टीम का खुद का ही गेम खेलता है तो क्या होता है, यानी कि वो दूसरों को सहयोग नहीं करता, दूसरों को बॉल नहीं देता है, खुद खेलता है, जिसको वन फुटबॉल ड्रिबलर कहते हैं। तो यदि एक ही मेंबर फुटबॉल टीम का खेलता है तो क्या होता है, आंसर है, इफ ईच मेंबर ऑफ ए फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम दे विल श्योरली बी डिफीटेड। यदि एक ही मेंबर फुटबॉल टीम का खेलता रहता है अपना गेम तो वे निश्चित तौर से हार जाएंगे, उनकी डिफीट हो जाएगी। क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, इसको आप याद कर लें। नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कॉन्कर। नेपोलियन का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, उसका मोटो क्या था, तो नेपोलियन का उद्देश्य था डिवाइड एंड कॉन्कर, फूट डालो और राज करो। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मोरल डज द पैसेज कैरी। ये पैसेज, जो अनसीन पैसेज आपने पढ़ी, ये क्या मैसेज लाती है, इसमें क्या मोरल है, क्या नैतिकता है, क्या नैतिक बात सिखाई गई है। तो द मोरल दैट द पैसेज कैरीज इज, जो मोरल इस अनसीन में आता है वो है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है, और फूट में पतन है, विभाजन में पतन है। फाल माने पतन हो जाना, गिर जाना। पांचवा क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपकी बुक में नहीं दिया है, पर ये आया है 2009 में आया है और भी आ सकता है, तो इसको आप लर्न करें। क्वेश्चन है, यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिसयूनियन इज वीकनेस। एकता और संगठन में ताकत होती है और डिसयूनियन, जहां एकता नहीं होती वहां पर कमजोरी होती है। इसको एक्सप्लेन करना है सेंटेंस को, तो आप आंसर देखें। गॉड हैज गिवन एनिमल्स मोर पावर और स्ट्रेंथ। ईश्वर ने
जानवरों को ज़्यादा ताकत और शक्ति दी है। मैन इज अ फिजिकली वीक एनिमल, आदमी शारीरिक रूप से कमजोर होता है। देन हाउ इज ही द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल, तो जब कमजोर होता है तो फिर वो मजबूत ताकतवर एनिमल कैसे बन सकता है? द आंसर इज दैट, उत्तर ये है कि ही लिव्स इन ए यूनाइटेड सोसाइटी, वह एक संगठित समाज में रहता है। आदमी समाज में रहता है, बहुत से लोग रहते हैं एक साथ मिलकर के। कोऑपरेशन इज हिज स्ट्रेंथ, सहयोग उनकी ताकत होती है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इफ यू आर डिसयूनाइटेड, यदि आप विखंडित होते हैं, आप में फूट रहती है, यू आर वीक, तो आप कमजोर होते हैं। मैन इज द ओनली सोशल एनिमल, आदमी ही केवल ऐसा जानवर है, ऐसा प्राणी है जो कि सामाजिक प्राणी होता है, सामाजिक जानवर होता है, यानी वो अपना समाज बनाता है। पार्ट बी में फिल इन द ब्लैंक्स है। जब अनसीन आपके पेपर में आएगी तो उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। 4 वर्ड दिए हैं, वीकनेस, इंडिविजुअल, मोटो, स्प्लिट। इनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो पहला है द मिनिस्टर रिफ्यूज टू कमेंट ऑन केसेस। तो मिनिस्टर, इसमें हमने ब्लू कलर से इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए भर के दे दिया है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं किस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो यहाँ देखिए इंडिविजुअल हमने भर दिया है, यानी इन 4 में से इंडिविजुअल इसमें आएगा। मिनिस्टर ने व्यक्तिगत केसों को पर कमेंट करने से मना कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है अवर स्कूल्स मोटो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, तो मोटो ब्लैंक्स है, मोटो आएगा इसमें, यानी हमारे स्कूल का मोटो, उद्देश्य है ड्यूटी ऑनर कंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा है द कैप्टन स्प्लिट हिज टीम इनटू 2 ग्रुप्स, तो यहाँ स्प्लिट आएगा ब्लैंक्स में, कैप्टन ने अपनी टीम को 2 ग्रुपों में बांट दिया, स्प्लिट यानी बांटना। चौथा है शाइनेस इज ए साइन ऑफ वीकनेस, शर्मीलापन कमजोरी की निशानी होती है, वीकनेस आएगा इस ब्लैंक्स में। पार्ट सी में सप्लाई 1 वर्ड, एक शब्द आपको लिखना है। इस तरह के भी अनसीन पैसेज में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला है टू डिफीट समबडी, यानी किसी को हराना, तो यहाँ ब्लैंक्स है, इसमें आंसर क्या आएगा? ओवरकम। किसी को हराना यानी कि ओवरकम होता है जीत प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। सेकंड है ए डिवीजन ऑफ ए नंबर और स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, तो उसको क्या कहते हैं? आंसर है फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न जिसे कहते हैं, आपने गणित में भी पढ़ी है, यानी बांटना। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बहुत फायदे हैं, एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको मोबाइल में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, इसको आप टच करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इसमें बगल में बेल आइकन दी होगी, उसको आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड, नन। आपको ऑल को टच करना है। आपको फायदे सब्सक्राइब करने के और इस बेल आइकन को दबाने से ये होंगे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। और इसी तरह के टेक्स्ट बुक रिलेटेड, वर्क बुक रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, ऐसे लेटर एप्लीकेशन, सभी कुछ हमने एमपी इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।